विठल से प्रेरणा मिलती है। पंढरपुर दक्षिण की काशी है और रास्तों से ही विकास होता है, ये कहते हुए पालकी मार्ग का शिलान्यास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं मातृभूमि के साथ। ग्राउंड जीरो से तैयार हैं मेरी सहयोगी शोभना को आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। ओवर टू यू शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना। इस समय मैं यमुना के घाट पर मौजूद हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं यमुना के घाट पर इसलिए मौजूद हूं कि छठ का पर्व है, तो ये बड़ी कवरेज हम यहां से आपके लिए लेकर आए हैं कि प्रदूषण के चलते यमुना का क्या हाल है, दिल्ली वासियों का क्या हाल है। आप सोच रहे होंगे कि छठ का पवित्र पर्व है और इसीलिए मैं यहां आई हूं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे इतर आज मैं बात करना चाहूंगी यमुना की। यमुना जहां से पैदा होती हैं और संगम में इलाहाबाद में जहां तक पहुंचती हैं, लगभग 1376 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं। आप ये पीछे मेरे यमुना देख सकते हैं। महज 2% यमुना का हिस्सा दिल्ली से होकर बहता है, लेकिन 80% का प्रदूषण इसी 2% बहती हुई यमुना में मिल जाता है। ये जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं यमुना में इस समय, आप सोच रहे होंगे कि ये हिमखंड है। पहाड़ी स्थानों पर जब ऐसा पानी में कुछ बहकर सफेद आता है तो वो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन ये हिमखंड नहीं है। ये पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये सफेद सफेद झाग जो है वो पानी के ऊपर बह रहा है। और दुख की बात यह है कि छठ के पवित्र पर्व पर आज महिलाओं को इसी गंदे, इसी प्रदूषित पानी में नहाए खाए के साथ व्रत शुरू करना पड़ा। पटाखों और पराली के चलते हुए पहले ही दिल्ली वासियों का दम घुट रहा था और अब इस प्रदूषण के चलते, इस पानी की गंदगी के चलते पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की हवा से दम घुट रहा है। दिल्ली का पानी हुआ प्रदूषित। दिल्ली वालों सावधान, दिल्ली का हवा पानी हुआ खराब। देश में छठ के महापर्व का आज से आगाज हुआ है और इस आगाज के साथ ही छठ व्रतियों के सेहत पर संकट मंडराने लगा है। पीले रंग की साड़ी में नजर आने वाली महिला को देखिए, जो यमुना के पानी में सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा का आगाज कर रही हैं। लेकिन ये महिला जिस पानी को पी रही हैं, वो पानी दूषित है और इस पानी को पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आस्था के महापर्व छठ की आज शुरुआत है। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत की जाती है, लेकिन आपको देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यमुना के पानी में उफनते हुए इस झाग के बीच में व्रती महिलाएं स्नान कर रही हैं, यानी नहाए खाए की जो विधि है उसको पूरा कर रही हैं और इसी पानी के किनारे पूजा भी की जा रही है। दरअसल इस बार डीडीएमए की ओर से जो आदेश जारी किया गया, तो कोरोना को देखते हुए और साथ ही यमुना में प्रदूषण को देखते हुए ये हवाला दिया गया कि छठ घाटों पर जो यमुना घाट हैं वहां पर छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी की आप स्थिति देखेंगे, जिस प्रदूषण का हवाला दिया गया, दरअसल उस प्रदूषण से यमुना इस समय लबालब है। ये जो जहरीला झाग मेरे सामने से उफनता हुआ, बहता हुआ देखकर जा रहे हैं, इसी गंदे और बदबूदार पानी में यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं और साथ ही साथ नहाकर अपनी इस व्रत की शुरुआत भी कर रही हैं। यमुना की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यमुना में सफेद झाग का सैलाब आ गया। ये झाग तब बनता है जब पानी में अमोनिया बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। पानी बहुत बदबूदार और आंखों में बड़ी मिर्ची सी लग रही है, फिर भी आप लोग इसी में ही अपनी शुद्ध होते हैं। हम लोग का छठ पूजा, हम के ऐसे स्नान न करेंगे तो हमारे छठ पूजा शुद्ध नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जैसा पानी है, अगर ये साफ सुथरा होता तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा लगता। साफ सुथरा रहता तो और अच्छा लगता। हम चाहते हैं जो यहाँ पर छठ पर्व करने दे, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आप देखेंगे कि साथ में जल भर कर भी ले जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पानी का इस्तेमाल करेंगे फिर? हाँ, इस्तेमाल इसी पानी से करेंगे, घर द्वार में छिटाएंगे, सबको भी नहाएंगे, घर के परिवार को। आप लोगों को जल भरते हुए देखेंगे भी, जो अपने पॉलिथिन में या अपने बर्तनों में यहाँ से इसी पानी को भर कर ले जा रहे हैं। तो आपको दरअसल ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से सालों से न सिर्फ यमुना की सफाई का जो वादा किया गया, अलग अलग लोगों की आस्था के साथ एक तरह से मजाक है, जिस तरह से देश की राजधानी में इस गंदे
जहरीले पानी में लोगों को न सिर्फ उतरकर अपने व्रत की विधि को पूरा करना पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ ही लोगों की शिकायत ये भी है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो उनके पास और कोई चारा भी नहीं है सिवाय इस जगह पर आकर अपने पर्व की शुरुआत करने का। इस बीच बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर पहुंचे और केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले लिया। ये तो एक ऐसा दृश्य आज देख रही है दिल्ली न, कि मैंने जैसे कहा कि इस पे क्षमा नहीं किया जा सकता किसी को। अगर मुख्यमंत्री से नहीं चलता है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे बैठा है अपने सीट पर? शरद चुल्लू भर पानी में उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ये दिल्ली के हर लोग कह रहे हैं, तुम क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हो? बता दें कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से सोनिया विहार, वजीराबाद, भागीरथी, चंद्रावल और ओखला ट्रीटमेंट प्लांट से पेयजल की आपूर्ति बाधित हुई है। नतीजा ये कि पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाके को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। बीजेपी ने साफ पानी पर सवाल खड़े किए तो सरकार ने गेंद हरियाणा के पाले में डाल दिए। यमुना नदी का जो पानी हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली में आता है, उस यमुना नदी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट और कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज के चलते पानी में गंदगी का स्तर बढ़ गया था, जिसे हम तकनीकी भाषा में अमोनिया कहते हैं। अमोनिया का स्तर 3 ppm तक पहुंच गया था। जब गंदगी का स्तर इतना बढ़ जाए तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी का शुद्धिकरण नहीं कर सकता और गंदा पानी अपनी जनता तक नहीं पहुंचा सकता। दिल्ली में पानी के संकट की बात तो हो गई, अब जरा दिल्ली की हवा कैसे लोगों का दम घोट रही है, इसे भी देखिए। दिवाली के बाद 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली ही है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 432 है, यानी दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर है। और इसी प्रदूषण की वजह से दिल्ली में धुंध की मोटी चादर देखने को मिल रही है। यानी साफ है कि दिल्ली का हवा पानी खराब है, लेकिन सियासी पार्टियों को आम जनता की बजाय अपनी सियासत की ज्यादा चिंता है। और इसलिए सवाल ये कि सियासत के इस जंग में आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और इस यमुना को भी देखिए, जिसमें पानी का रंग जो है वो इस समय सफेद दिखाई दे रहा है। और ये पानी का रंग नहीं है, ये पानी के ऊपर वो झाग मौजूद है जो अमोनिया की बढ़ती हुई मात्रा की ओर इशारा कर रहा है। यानी केमिकल्स इतने ज्यादा इस पानी में बढ़ चुके हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए, जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। मेरे साथ पर्यावरणविद पंकज कुमार मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के संजीव झा मौजूद है, लेकिन राघव चड्ढा कुछ कह रहे हैं। पहले उनको सुन लेते हैं और फिर पंकज कुमार का रुख। तो राघव चड्ढा की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो चलिए रुक कर लेते हैं पर्यावरणविद पंकज कुमार का। हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सियासत छठ के पर्व पर कैसे हावी होती जा रही है, लेकिन इस प्रदूषण के चलते जो महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन। तो पंकज कुमार का मैं पहले रुख करूंगी। पंकज जी, बहुत दुख हो रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं और ये यमुना जलदायिनी, जीवनदायिनी, आज इसकी ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए ये कितनी हानिकारक है सांस लेने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में। ये खुद भी, ये जो हमारे बगल में दाहिने हाथ में जो जमुना बह रही हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गंगा के बाद ये दूसरी नदी है जिसका स्थान पूजनीय माना जाता है, जिसे हम गंगा जमुनी सभ्यता के साथ भी जोड़कर देखते हैं। तो आप इसकी हालत को देखिए और इसके हालात को देखिए। अब जरा इसको देखने से, और जो अभी छठ पर्व की हम बात कर रहे हैं, उसके अगर दिमाग में रखें तो सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि भारतीय आस्था की बेबसी, सरकार की बेपरवाही या यूँ कह लीजिए कि अनदेखी, इंडस्ट्रियल्स घरानों की बेखौफ बेलगाम सीनाजोरी
और मीडिया की बेबसी जो इतनी बार दिखाने के बावजूद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। हम इसे इसी रूप में देखते रहेंगे और कब तक देखेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी जुड़े हुए हैं और मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि लगभग 2419 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं तमाम 13 परियोजनाएं शुरू करने के लिए, ताकि इस यमुना को साफ किया जा सके, इसके पानी को पीने लायक बनाया जा सके। संजीव झा, कौन जिम्मेदार अगर आज मेरी ये यमुना का ये हाल है तो? देखिए, आज जो एक विजुअल चल रहा है, ओखला बैराज का विजुअल लगातार मैं देख रहा हूं और सभी टीवी चैनल पे चल रहा है। ये ओखला बैराज यूपी इरिगेशन के पास है और हमारी दिल्ली सरकार लगातार यूपी गवर्नमेंट को लिखती रही कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको ट्रीट किया जाए। इसमें नजफगढ़ ड्रेन के जरिए हरियाणा से इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं और शहादरा ड्रेन के जरिए यूपी से इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं और दोनों वेस्टेज बहुत खतरनाक है। जिस तरह से डिटर्जेंट होता है उस तरह का है और चूंकि वो बहुत फ्लो से नीचे गिरता है तो फिर उसमें झाग भी निकलता है। तो लगातार चिट्ठी इस बात को लेकर हम बाबत लिखते रहे, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा है कि आज आपने इसको एजेंडा बनाया और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम अभी जाग करके यहाँ जो जिस तरह का खतरनाक एक विषैला पानी बन रहा है उस पर यूपी गवर्नमेंट का ध्यान जाए और इसको ट्रीट किया जाए ताकि यमुना भी साफ हो और लोगों को ये विषैला पानी में जाने से कोई किस तरह के खतरा ना हो। संजीव झा जी, आपने बहुत आसानी से सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डाल दी, लेकिन यमुना की कुल लंबाई जो कि 1376 किलोमीटर है उसका 2% हिस्सा दिल्ली से होकर बहता है। मैंने मान लिया कि बाहर की स्टेट से जो पानी आता है उसके जो केमिकल है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहने वाली जो महिलाएं आज छठ के मौके पर यहाँ पर डुबकी लगाने आई और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके लिए तो जिम्मेदारी आप लेंगे या उसके लिए भी नहीं लेंगे? इसी के बारे में चर्चा करके आपको बता रहा हूं कि देखिए, जहां पे आप डुबकी का विजुअल चल रहा है ये ओखला बैराज के पास है और ये ओखला बैराज जो है वो यूपी गवर्नमेंट के पास है, यूपी इरिगेशन के पास है। उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी यूपी इरिगेशन की है, जो अपनी जिम्मेदारी लगातार दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली के जल बोर्ड लगातार चिट्ठी लिखते रहे और हमारे दिल्ली फ्लड इरिगेशन लगातार चिट्ठी लिखते रहे कि यहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाए, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं उसको ट्रीट किया जाए। लगभग 165 एमजीडी संजीव झा, मैं अब इससे इधर देखिए, छठ का पर्व है, मैं आपकी बात समझ गई, उस ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई संजीव झा, लेकिन इससे इतर मैं आस्था के ऊपर अब आना चाहूंगी क्योंकि इसको लेकर आज सियासत बहुत गर्म है। मनोज तिवारी यहाँ छठ के इस घाट पर पहुंचे थे, उन्होंने भी लगातार सवाल खड़े किए भीड़ जुटाने को लेकर, घाटों पर इजाजत ना देकर आपकी दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है कि भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। इसका क्या जवाब आप देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि छठी मैया की पूजा के नाम पर बीजेपी पहले दिन से राजनीति करती रही है। एक बात बताइए कि डीडीएमए में फैसला आता है कि पहले कोरोना के कारण दिल्ली में छठ नहीं मनाया जाएगा। फैसला डीडीएमए का है जिसके चेयरमैन एलजी हैं। अब मनोज तिवारी जी एलजी के पास नहीं जाते, वो अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में धरना देने आ जाते हैं। फिर जब अरविंद केजरीवाल जी ये चिट्ठी लिखते हैं कि दिल्ली में छठ पूजा हो, कोरोना कम हो रहा है, बाकी आयोजन भी हो रहा है, तो एक राइडर और ऐड कर दिया डीडीएमए ने, एलजी साहब ने, कि यमुना किनारे ना हो। अब यमुना किनारे नहीं पूजा हो तो फिर मनोज तिवारी या बीजेपी के लोग अपने एलजी के पास, एलजी तो उनके अपने हैं ना। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सरकार का मतलब एलजी, दूसरी तरफ कोई अगर मान लीजिए किसी तरह का आरोप लगाना तो फिर केजरीवाल जी सामने आ जाते हैं। डीडीएमए का फैसला है, डीडीएमए के चेयरमैन एलजी हैं। एक चिट्ठी अब बता दीजिए किसी बीजेपी के नेता ने लिखा हो, मनोज तिवारी जी ने लिखा हो, एक मीटिंग बता दीजिए ना लिखा हो। मैंने लिखा है एलजी साहब को, मैंने कहा कि यमुना किनारे पूजा इसलिए होनी चाहिए कि यमुना किनारे कभी छठ मैया की पूजा में कोई गंदगी नहीं होती, साफ सफाई होती है। आप यकीन मानिए कि आज अगर ये पूजा हुआ होता तो हर बार यमुना की सफाई के लिए हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है। ये पानी छोड़ा गया, पहले पानी छोड़ा जाता है, अगर छोड़ा गया होता तो ओखला बैराज में भी आपको ये झाग नहीं दिखता। तो अगर ये पूजा होता तो यमुना की सफाई होती, लेकिन इन्होंने पूजा नहीं होने दिया। उसके परिणाम ये है कि गंदगी सारा ठीकरा आप पड़ोस के राज्यों पर फोड़ दीजिए,
लेकिन जब पीने का संकट पैदा होगा तब क्या करिएगा? दिल्ली वासियों के लिए पीने का संकट खड़ा हो जाएगा, पीने के पानी का। आप बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को मनोज तिवारी का वो ट्वीट दिखाना चाहती हूँ और सुनवाना चाहती हूँ मनोज तिवारी को कि आज इसी यमुना के घाट पर आकर उन्होंने क्या कहा और कैसे छठ पर्व को लेकर सियासत लगातार जारी है। आस्था के महापर्व छठ का आज पहला दिन है, लेकिन छठ महापर्व के पहले दिन ही देश की राजधानी से ऐसी तस्वीर आई जिसने सभी को विचलित कर दिया। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी यहां पर जायजा लेने पहुंचे। मनोज जी, आज महापर्व का पहला दिन था और ये तस्वीर देखकर क्या लगा सुबह सुबह आपको? सच में कहिए ना तो मन रोया। मैं जो आपने शब्द कहा ना कि विचलित हो जाएगा मन, वो वास्तव में ऐसा ही है। और ये दृश्य देखने के बाद निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो सरकार है उसको इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की सरकार सिर्फ छठ व्रती या व्रतियों के आस्था से नहीं खेल रही है। ये आज दृश्य देखने के बाद स्पष्ट कहा जा सकता है कि वो दिल्ली के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। यही पानी दिल्ली पीती भी है, इसी यमुना जी के पानी को ट्रीट करके दिया जाता है। बट जिस पानी में ये गंदगी, ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार देखे हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने कहा 2013 में कि हम 5 साल में इसको ऐसा लगाएंगे कि हम भी डुबकी लगाएंगे आपके साथ, तब जाके ये चिंता की बात है कि वो वादा क्या हुआ। तब मेरे जैसा व्यक्ति विचलित होता है। हजारों लाखों लोगों की आस्था, उसके साथ साथ दिल्ली के जीवन से खिलवाड़, तब मैं बोलता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप सुओ मोटो लीजिए। किसी भी सरकार को मौत बांटने का अधिकार नहीं है। हवा जहरीली, पानी भी जहरीली। ये जो फोम, अच्छा किया आपने बता दिया कि अगर इसको नहीं आप लोगों ने बताया होता ना तो अरविंद केजरीवाल जी इसको ट्वीट कर देते कि देखो हमने कश्मीर बना दिया दिल्ली में। ये जो पोल्यूशन का अंबार लगा है पानी में, फॉस्फेरस, अमोनिया और ये सारी गंदगी जब मिल के बन रही है, तब मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी आप एक बार यहां आओ ना, इसको छुपाओ नहीं, आओ। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि नमामि गंगे के तहत जो दिया गया बजट है उससे आपने क्या किया। जब ये तस्वीरें आप तो देखिए, ये रोती हुई यमुना और दुखी दिल्ली वासियों का, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का दुख इस समय आप समझ सकते हैं कि कैसे जलदायिनी, जीवनदायिनी यमुना की ये स्थिति। और किशन, आज यमुना के घाट से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे पीछे यमुना नदी बह रही है। ये सफेद झाग ये बता रहा है कि यमुना की स्थिति क्या हो चुकी है, ये पानी कितना जहरीला हो चुका है। और इसी पानी में धुली हुई सब्जियां, इसी पानी को हम पीते हैं क्योंकि यही ग्राउंड वाटर बनकर हम तक पहुंचता है। मदीहा खान हमारे साथ मौजूद है। मदीहा खान मेरी सहयोगी। मदीहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब इस पानी के प्रदूषण को देखते हुए पीने के पानी का संकट दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में झेलना पड़ सकता है। क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल शोभना, पीने के पानी महिलाएं का भी दिल्ली में बना पास रहता है। है छठ की पूजा के लिए, जिन्होंने इस प्रदूषित पानी में आज नहाए खाए के साथ ये व्रत शुरू किया। बिल्कुल, छठ पूजा को लेकर लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर लोगों को बहुत समस्या हुई है। ये बताइए क्या कुछ कहेंगी आप, छठ पूजा को लेकर इतनी ज्यादा सियासत हो रही है, भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात। देखिए, मैं एक व्रतहारी, आज सिर्फ छठ की बात करूँ, मैं कोई राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगी, ना मैं भाजपा की तरफ से बात करूँ, ना मैं केजरीवाल की तरफ से बात करूँ। हमें छठ चाहिए जमुना जी के किनारे। हमारी ये माँ है, हम 12 महीना इसको पूछते हैं, चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे पितरपक्ष हो, चाहे अभी कार्तिक का स्नान हो, हम रोज आते हैं इसमें स्नान करने। आपके लिए पॉल्यूटेड है, हमारे लिए पॉल्यूटेड नहीं है। ये मेरी माँ है। आज अगर आपकी माँ बीमार हो जाए, आपके क्या उसको प्यार करना भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना। मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैं उसको भूल जाऊंगी क्या? नहीं भूलूंगी ना। तो मेरी माँ है, मैं इसको मानती हूँ, उसको पूजती हूँ, आज भी करूंगी, आगे भी करती रहूंगी। क्या कुछ कहेंगे मैम? क्या नाम है आपका? मेरा निशा है। क्या कुछ कहेंगी आप? मैं कहती हूँ, मतलब हम लोग का ये सबसे बड़ा त्योहार है। हम लोग ना पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। हम लोग
मतलब कोई सा त्योहार में, चाहे दीपावली हो किसी में हम लोग नया कपड़ा सब नहीं, सारा कुछ में इसी में हम लोग सब कुछ इसी छठ माई को मानते हैं। और हम तो दंड प्रणाम देते हैं ना, तो अगर हम छत पे कहाँ पे दंड प्रणाम देंगे? अगले बार हम जीवन तस्वीर देखिए आप यहाँ से, हम ऐसा ही पर्व जिसमें जीता हुआ भगवान की फोटो देख के हम लोग पूछते, कोई मूर्ति नहीं लगती, कोई फोटो नहीं लगती है, हम अपने भगवान को डूबते हुए उगते हुए पूजा करते हैं। ये घर में कहाँ हो पाएगी, ये बताएं हमें। सोनिया विहार वासी के पास में बिल्कुल मदिया, हम इन सभी महिलाओं की भावनाओं को समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा मेरे साथ मौजूद है। संजीव झा, सुना आपने इन महिलाओं को मां मानती हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं भी पूर्वांचल से आता हूं और मैं भी छठ पूजा के महिमा को और छठी मैया की आस्था को हम समझते हैं। बचपन से हम पूजा करते हैं। यही कारण है कि जब हम सरकार में आए थे तो केवल 72 जगह पूजा होता था, आज 1200 जगह पे पूजा हो रहा है। तो चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये चाहती है कि पूर्वांचल के आस्था का महापर्व हर कोने में, हर वो जगह पे जहां लोग अपना छठ पूजा मनाते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए, व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि एमसीडी का चुनाव है, बीजेपी सियासत कर रही है। ये छठ पर्व ने इसको सियासत का पर्व बना के रह दिया, जो बीजेपी की हमेशा रणनीति रही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करो, तो वो बीजेपी कर रही है। लेकिन जब हरियाणा पानी नहीं छोड़ता है हाथीकुंड बैराज से, तो आप फौरन सरकार से बात करते हैं। अब ये प्रदूषित पानी अगर आ रहा है तो कब करेंगे बातचीत? मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा का भी रुख करना चाहूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है विशाल जी, क्या सियासत हो रही है, जैसा कि आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक लगा रहे हैं? देखिए शोभना जी, ये बहुत ही जो चित्र आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको देखकर एक आम आदमी, साधारण आदमी कितना विचलित हो सकता है। ये चित्र कितने विचलित करने वाली हैं, जरा देखिए क्या स्तर हो चुका है यमुना का, जो कि जल जीवनदायिनी है हम सबकी। ये बताइए केवल क्या विज्ञापन से ही प्रदूषण कम किया जा सकता है? इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया गया? कौन सा कदम उठाया गया इसको साफ करने के लिए? देखिए क्या है ना कि एक जिजीविषा होती है और एक काम करने का विल पावर होता है। मुझे नहीं लगता कि यदि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम किया जाता तो इस प्रकार का प्रदूषण स्तर होता। निसंदेह ये लोगों के प्राण के लिए नुकसानदायक है। इस प्रकार से पोल्यूशन, इसके लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। केवल दोष दे देना। डॉक्टर विशाल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि त्योहार पर सियासत हावी, पर मुश्किल में ये श्रद्धालु, क्योंकि जो हालत यमुना की है उसके चलते आस्था का सबसे पवित्र पर्व छठ जो है वो लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। जो महिलाएं नहाए खाए के साथ यहाँ से आज व्रत शुरू कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।